सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो आपको Redmi की तरफ से देखने को मिल जाता है, जो Redmi Note 10 Pro Max जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा मी सीरीज का Mi 10i। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। हालांकि कैमरा के मामले में सारा फीचर्स यहाँ पे सेम जैसे ही देखने को मिलता है। अगर फिलहाल आपको कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए, इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज की वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की पहले बात कर ले डिस्प्ले की, तो बता दूं दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम जैसी ही डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर फर्क देखने को मिल जाता है। वो ये है कि यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्रेजेंटेशन के साथ में आपको Redmi Note 10 Pro Max में आपको देखने को मिल जाती है एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। वहीं पे बता दें Mi 10i में भी आपको सेम साइज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यानी कि दोनों में आपको रिफ्रेश रेट सेम देखने को मिलता है, डिजाइन वो भी सेम जैसे ही देखने को मिल जाती है, पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में ही देखने को मिल जाती है। फर्क यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है उसमें आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Mi 10i डिस्प्ले के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता दें यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max में देखने को मिल जाता है Snapdragon का 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 4G प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, Octa पावर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको Adreno का 680 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 732G ऑफिशियली स्टेबल प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा है। पोको X3 में भी आपको ये प्रोसेसर देखने को मिला था, लेकिन वहीं भी बात करते हैं Mi 10i की, तो इसमें आपको Snapdragon का 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो एक 5G प्रोसेसर है, वो भी आपको 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, Octa पावर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें Adreno का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे 732G जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है सीपीयू के मामले में, लेकिन जीपीयू के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Mi 10i जिसमें आपको Adreno 690 का जीपीयू देखने को मिल जाता है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो गेमिंग के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो 750G है वो थोड़ा सा कंप्लीट अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई 5G देखने को नहीं मिलेगा। 5G भी अभी एंड में देखने को मिलेगा 2021 के एंड में, तो फिलहाल अभी कोई आपको 5G की जरूरत नहीं है। तो आप इसीलिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि Redmi Note 10 Pro Max है वो ले सकते हो, अगर Redmi Note 10 Pro भी ले सकते हो। ये तीनों स्मार्टफोन में से दो स्मार्टफोन ही ले सकते हो, बाकी Mi 10i की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की, बता दें दोनों ही में आपको सेम वेरिएंट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें माइक्रोस्टिकर लगने का ऑप्शन डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 Pro Max में, जिससे 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन Xiaomi के Mi 10i में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे डेडिकेटेड तो नहीं, लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो रैम और स्टोरेज के मामले में दोनों में आपको बराबर सही देखने को मिल जाता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे, तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फर्क थोड़ा बहुत ही देखने को मिल जाता है, वो ये कि दोनों में आपको प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.3 एपर्चर के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro Max इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे Xiaomi के Mi 10i में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है थोड़ा सा बेटर मुझे लगा Redmi Note 10 Pro Max में, क्योंकि यहाँ पे जो 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है उस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टेलीफोटो के लेंस के अंदर ही आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, और कैमरा इंप्रूवमेंट थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Xiaomi के Mi 10i, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा के मामले में ऑब्वियसली Xiaomi का जो Redmi Note 10 Pro Max है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो दोनों में आपको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.45 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो।
हालांकि दोनों में आपको जो सेल्फी कैमरा के जो ऑप्शन है, जो फीचर्स है, वो दोनों Xiaomi के फोन है तो दोनों में आपको सेम फीचर्स ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताऊंगा दोनों में बहुत ही अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro Max है उसमें आपको बताना चाहूंगा 5020 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे Xiaomi के Mi 10i में आपको 4820 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है और इसके सपोर्ट के साथ में आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोनों में बताना चाहूंगा MIUI 12 देखने को मिल जाता है। वहीं पे बताना चाहूंगा यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने को मिल जाता है। वहीं पे Xiaomi के Mi 10i में आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी जो चार्जिंग स्पीड है वो दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं। बैटरी के मामले में ऑब्वियसली Redmi Note 10 Pro Max थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएं दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता क्योंकि नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। साइड माउंट पे फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 और यहाँ पे ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में, जिसमें आपको हाई रेंज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा है और बताते हैं दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के कनेक्टिविटी सेंसर के साथ में आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते थे। यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, दोनों ही स्मार्टफोन आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है उसकी प्राइस की बात करूं तो बेस वेरिएंट है वो उसमें आपको 19,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 20,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 22,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको 18 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Amazon पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन Xiaomi का Mi 10i है उसमें भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट है वो भी आपको शुरुआती होता है 21,000 के प्राइस में शुरुआत होता है। हालांकि 6GB 64GB वाला वेरिएंट है। दूसरा आपको जो मिलता है वो आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 22,000 है। और तीसरा 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस की बात करूं तो 24,000 के प्राइस फोन पड़ जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो भी आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो मैं बता दूं दोनों ही स्मार्टफोन आपको इक्वल सा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फर्क मुझे लगा वो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Mi 10i, क्योंकि Mi 10i में आपको IPS पैनल देखने को मिल जाती है। वहीं पे आपको जो Note 10 Pro Max है उसमें आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बाकी के मामले में सारे जो फीचर्स है वो Redmi Note 10 Pro Max में आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़े से बेटर हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की अभी फिलहाल किसी को जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो 108 मेगापिक्सल है वो थोड़ा सा हाइप वाला कैमरा है, क्योंकि इसमें कैमरा कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला नहीं। फर्क यहाँ पे है कि जो आपको जो फीचर्स आपको एक कैमरा जब कैप्चर करेंगे तो थोड़ा बहुत आप जूम करके आप देख सकते हो, थोड़ी क्वालिटी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू 64 मेगापिक्सल। तो मैं यही रिकमेंडेशन करूंगा कि दोनों स्मार्टफोन लेने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं। फिलहाल आपको यही जरूरत है कि अगर आपको कोई कैमरा में ज्यादा 108 मेगापिक्सल नहीं चाहिए तो मैं यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप Redmi Note 10 Pro ले सकते हो। बाकी ये दो स्मार्टफोन लेने की जरूरत नहीं। बाकी अगर बात करो आपको फायदे चाहिए अभी फिलहाल एडवांस में, तो आप Mi 10i ले सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो Redmi Note 10 Pro Max में अगर 750G दे देते तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो जाता, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता, तो हम कंसीडर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं यही रिकमेंडेशन करूंगा कि यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको Redmi Note 10 Pro Max लेना ही है तो आप सुपर एमोलेड स्क्रीन होने के लिए और 108 मेगापिक्सल लेने के लिए आप ले सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है इस स्मार्टफोन की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, Redmi Note 10 Pro Max या हमारा Xiaomi का Mi 10i, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करके सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।